बिहार ले जाकर बेचने की कोशिश में थे। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के मिले नए वेरिएंट पर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने गंभीर चिंता जाहिर की है। WHO के मुताबिक कोरोना वायरस का नया वेरिएंट 40 से 70% की तेजी से फैल सकता है। What we know as of now is that this variant is causing a 40 to 70% more transmissibility. ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया रूप सामने आने के बाद 1500 से भी ज्यादा ट्रक वहां से निकलने के इंतजार में सड़कों पर ही खड़े। पड़ोसी देश फ्रांस ने 48 घंटों के लिए ब्रिटेन से लगने वाला अपना बॉर्डर बंद कर दिया है, जिसके बाद सामान को ब्रिटेन से बाहर पहुंचाने के लिए निकले ये ट्रक सड़क पर ही फंस गए। हाल ये हो गया कि ड्राइवरों को ट्रकों में ही रात गुजारनी पड़ी और इंग्लैंड की केंट काउंटी से सामने आई तस्वीरों में हालात बेहद खराब नजर आए। वहां एक हाईवे पर सैकड़ों ट्रकों की कई किलोमीटर लंबी कतार लगी दिखी। एक बार लाइन शुरू हुई तो फिर उसने खत्म होने का नाम ही नहीं लिया। ऐसा भी नहीं था कि ट्रक धीमी रफ्तार से रेंगते हुए ही आगे बढ़ रहे हों, वो तो इंजन बंद करके सड़क पर खड़े हुए दिखे। और सिर्फ सड़कें ही नहीं, वहां के एक बड़े बंदरगाह पर भी कई ट्रक फंसे नजर आए। जब घंटों के इंतजार ने खत्म होने का नाम ही नहीं लिया तो कुछ ट्रक ड्राइवरों के सब्र का बांध टूट गया। एक वीडियो में एक ट्रक ड्राइवर बंदरगाह के कर्मचारियों से बहस करता हुआ भी नजर आया। ब्रिटेन में फंसे इन ट्रक ड्राइवरों में कई यूरोप के अलग अलग देशों के रहने वाले हैं, जिन्हें अब इस साल क्रिसमस भी सड़क पर मनाने का डर सता रहा है। We have family in Germany. It's Christmas in 2 days. We want to go back. हालांकि दोनों देशों की सरकारें जल्द से जल्द हल निकालने पर काम कर रही हैं और खबर है कि अब वहां हालात सामान्य भी हो रहे हैं। कोरोना वायरस का खतरा बढ़ने के बाद महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। मुंबई पुलिस के जवान रात भर सड़कों पर तैनात दिखे। पुलिस वालों ने सड़कों से गुजर रही गाड़ियों को रोककर पूछताछ भी की, जबकि लोगों से रात के वक्त घरों में ही रहने और नाइट कर्फ्यू का पालन करने की अपील की। मुंबई में संचार बंदी यानी कर्फ्यू, जो नाइट कर्फ्यू सरकार की तरफ से लगाया गया है, उसकी शुरुआत हो चुकी है और इस वक्त मैं मौजूद हूं पेडर रोड पर। आप देखिए यहाँ पर पुलिस के तमाम जो जवान हैं वो गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं। चेकिंग इसलिए की जा रही है कि कौन रात में बेवजह घूमने के लिए निकला है और कौन काम से निकला है, इसकी चेकिंग की जा रही है। और साथ ही साथ बिना लाइसेंस के जो लोग जो निकल रहे हैं गाड़ियां लेकर, जो घूमने के लिए निकल रहे हैं, वो उनसे पूछताछ की जा रही है। आप देखिए तमाम जो पुलिस के जवान हैं वो लगातार एक एक करके गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं, चाहे वो बड़ी गाड़ियां हो छोटी गाड़ियां हो, दोनों सभी गाड़ियों की चेकिंग यहाँ पर की जा रही है। और इसी तरह का नज़ारा आज जो है सिर्फ मुंबई ही नहीं पूरे महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में जो है वो नाइट कर्फ्यू आज से लगाया गया है। रात 11 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक जो है नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा 5 जनवरी तक। और यही वजह है कि पुलिस लगातार सख्त है ताकि जिस उद्देश्य के चलते नाइट कर्फ्यू लगाया गया है वो उद्देश्य पूरा हो और उस कानून का पालन कराने की जिम्मेदारी पुलिस पर होती है। और पुलिस लगातार जो है अलग अलग इलाकों में इसी तरह का चेकिंग अभियान चलाई हुई है ताकि जो बेवजह घरों से बाहर लोग घूमने के लिए निकल रहे हैं उन्हें रोका जा सके, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का एक नया रूप सामने आने के बाद भारत सरकार 31 दिसंबर तक वहां से आने वाले विमानों पर रोक लगा दी, जबकि मुंबई एयरपोर्ट पर एहतियात बरतते हुए दूसरे देशों से आने वाले यात्रियों के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए। यूके से आने वाली अब कोई भी फ्लाइट मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड नहीं करेगी। दरअसल भारत सरकार ने लगातार ब्रिटेन में बढ़ते कोरोना के फिर से मामलों को देखते हुए 31 दिसंबर तक जो है सभी फ्लाइट्स को सस्पेंड कर दिया है। मैं इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद हूँ। मुंबई एयरपोर्ट का ये जो P4 है, जहाँ से जो यात्री हैं, जो इंटरनेशनल यात्री जो आते हैं वो जो निकलते हैं वो इसी रास्ते से निकल रहे हैं। यहाँ पर जो है अब यूके की ना कोई फ्लाइट आएगी ना ही कोई यात्री आएगा, ऐसा सरकार ने आदेश जारी कर दिया। यानी आज से जो है यूके की कोई भी फ्लाइट्स जो है वो जो है मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड नहीं करेगी। लेकिन साथ ही साथ जो यूरोप और मिडल ईस्ट से फ्लाइट्स आ रही हैं, जो उसमें यात्री आ रहे हैं, यहाँ पर BMC है, मुंबई पुलिस के लोग हैं, ये लगातार यहाँ पर जो यात्री आ रहे हैं उन्हें क्वारंटाइन करने की पूरी व्यवस्था की गई है ताकि जो कोरोना वायरस का वो प्रसार है वो दोबारा से भारत में और ख़ासतौर पर महाराष्ट्र में होने से रोका जा सके। क्योंकि जिस तरह से कोरोना वायरस ने कहर बरपाया था मुंबई और महाराष्ट्र में, उसको देखते हुए सरकार पूरी तरह से सचेत है। और यही वजह है कि लगातार जिस तरह से यूके के फ्लाइट्स को सस्पेंड करने की मांग अलग अलग दलों के द्वारा की जा रही थी, सरकार ने उसे सुना था और कल जो है ये फैसला लिया था कि 31 दिसंबर तक जो है यूके से आने वाली सभी फ्लाइट्स जो है वो कैंसिल रहेंगी।
इटली के सिसिली में माउंट एतना ज्वालामुखी में लगातार हो रहे धमाकों ने इलाके के लोगों को दहशत से भर दिया। माउंट एतना यूरोप का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, जो 15 दिसंबर को अचानक भयानक धमाके के साथ सक्रिय हो गया था। और तब से सिसिली में मौजूद इस माउंट एतना ज्वालामुखी में लगातार विस्फोट हो रहे हैं, जिसकी वजह से इलाके के लोग खौफ में हैं। वहां से जो तस्वीरें सामने आई, जिनमें एक तस्वीर में ज्वालामुखी में ताबड़तोड़ धमाके होते दिखे और उन धमाकों की वजह से खौलता लावा कई फीट ऊपर आसमान में उड़ता नजर आया। एक दूसरी तस्वीर में ज्वालामुखी से खौलता लावा बहता दिखाई दिया। देखने से ऐसा लगा जैसे वहां खौलते लावे की कोई नदी बह रही हो। इसी तरह की एक दूसरी तस्वीर में माउंट एतना से राख और धुएं का गुबार उठता दिखा, जिसने आसपास के कई किलोमीटर के दायरे को अपनी चपेट में ले लिया। यही नहीं, वहाँ हर तरफ ज्वालामुखी से निकली राख की परत बिछी दिखाई दी। उत्तर प्रदेश के ललितपुर से एक चौंका देने वाला वीडियो सामने आया, जहां कुएं में गिरे एक हिरण के बच्चे को लोगों ने अपनी जान पर खेलकर बचा लिया। बताया गया कि वो जंगल से भटककर एक गांव में आ गया और रात के अंधेरे में कुएं में गिर गया, जिसकी जान बचाने के लिए गांव के 2 लोग कुएं में उतरे और रस्सी के सहारे उसे सुरक्षित ऊपर लाए। हिरण के उस बच्चे को निकालने के लिए पहले एक आदमी कुएं में उतरा और उसे ऊपर लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वजन ज्यादा होने की वजह से वो उसे उठा नहीं सका। इसके बाद उसे रस्सी से बांधकर ऊपर लाने की कवायद शुरू हुई, लेकिन इस दौरान वो खुद को छुड़ाने के लिए हाथ पैर मारने लगा। इसके बाद एक और आदमी कुएं में उतरा और फिर दोनों ने मिलकर उसे रस्सी से जकड़ लिया। इसके बाद वो सभी हिरण समेत कुएं से ऊपर आ गए। बड़ी देर से पड़ा था, थक गया था, हम लोगों ने निकाला है। हिरण को बचाने के बाद उसे गांव वालों ने वन विभाग को सौंप दिया, जिन्होंने उसे जंगल में जाकर छोड़ दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में ब्रिटेन में सामने आए नए प्रकार के कोरोना वायरस का जिक्र किया और लोगों को सतर्क रहने के साथ ही हेल्थ वर्कर्स को सबसे पहले वैक्सीन देने का दावा किया। आपने ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के बारे में सुना ही होगा और आपको अच्छी तरह जानकारी होगी। यह चिंता का विषय है। यह जंग तब तक जारी रहेगी जब तक दुनिया में वैक्सीन सभी लोगों तक पहुंच नहीं जाती। इसलिए जब हमारे प्रधानमंत्री अपने भाषणों में कहते हैं कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, हमें उसे पूरी गंभीरता से लेना चाहिए। और मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी सरकार में मोटे तौर पर यह सहमति बन चुकी है कि जब भी देश में वैक्सीन लगाने का सिलसिला शुरू होगा तो सबसे पहले यह डॉक्टरों, पैरामेडिक स्टाफ और अन्य हेल्थ वर्कर्स को लगाई जाएंगी। कृषि सुधार कानूनों के विरोध में हो रहे प्रदर्शन की वजह से व्यापार को हजारों करोड़ के नुकसान की खबर है। न्यूज़ 18 की प्रियंका कांडपाल की रिपोर्ट है कि बीते 26 दिनों से दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर चल रहे प्रदर्शनों की वजह से अब तक करीब 14,000 करोड़ के नुकसान का अनुमान है। यही वजह है कि कारोबारियों के संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने सरकार से इस मामले को जल्द सुलझाने की गुजारिश की। साथ ही CAIT ने व्यापारियों और लोगों की परेशानी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट से भी जल्द मामले की सुनवाई की अपील की। इतना ही नहीं, इस कारोबारी संगठन के मुताबिक अभी दिल्ली में रोजमर्रा से जुड़ी जरूरी चीजों की कोई किल्लत नहीं है, लेकिन किसान संगठनों का आंदोलन अगर लंबा चला तो जरूरी चीजों की सप्लाई पर असर पड़ने की संभावना भी जताई गई। हमारा किसान नेताओं से यह आग्रह है कि हम उनके साथ सहानुभूति रखते हैं और सरकार के साथ बातचीत करके वो अपनी समस्या का तुरंत हल निकालें। कोलकाता के सॉल्ट लेक इलाके में एक अपार्टमेंट के बगल में बनी कई झोपड़ियों में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि कुछ ही देर में दर्जनों झुग्गियां जलकर राख हो गई। घटनास्थल पर पहुंची दमकल की 15 गाड़ियों ने आग पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया। बताया गया कि LPG सिलेंडर और झोपड़ियों में रखे दूसरे ज्वलनशील पदार्थों से आग और भड़क गई। गनीमत रही कि आग की चपेट में कोई आदमी नहीं आया। जिस जगह आग लगी वो जगह बंगाल केमिकल्स इंडस्ट्रीज के पास है। फिलहाल आग से नुकसान का आंकलन कर पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद मुहैया करवाई जा रही है। अभी तो आग कंट्रोल हो गया, अभी आग नहीं है, आग लगा है। हमारा 15 इंजन काम इधर हुआ है, काम के बाद अभी आगुन कंट्रोल हो गया। क्या कारण है पता चला? क्या कारण ऐसा तो मालूम नहीं है, अभी फॉरेंसिक का होने के बाद हम लोग। कितना नुकसान हुआ है सर? नुकसान कुछ जो हाट है, वो बस्ती में जो हाट है उसका क्षति हो गया है। कितना अभी नहीं सोचा, लिस्ट हो रहा है। गुजरात के राजकोट से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक तेज रफ्तार कार ने स्कूटर सवार को टक्कर मार दी।
इस हादसे में स्कूटर सवार हवा में कुछ फीट तक उछल गया। क्योंकि ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूटर सवार को संभलने का मौका तक नहीं मिला। वीडियो में साफ दिखा कि स्कूटर सवार सड़क पार कर रहा था, तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी, जिसके बाद उसका स्कूटर एक जगह और वो उससे कुछ दूरी पर जा गिरा। इस हादसे में स्कूटर सवार बुरी तरह जख्मी हो गया, लेकिन टक्कर मारने के बावजूद कार सवार नहीं रुका और वहां से फरार हो गया। फरवरी तक बोर्ड की परीक्षाएं नहीं होंगी। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि फरवरी तक बोर्ड की परीक्षाएं नहीं होंगी। इन परीक्षाओं की तारीखों पर फैसला कुछ वक्त बाद लिया जाएगा। कोरोना संकट की वजह से मार्च से स्कूल बंद है और छात्रों को ऑनलाइन क्लास के जरिए पढ़ाया जा रहा है। सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से उनके आवास पर मुलाकात की। पाकिस्तान ने तीसरे और आखिरी T20 मैच में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से मात दे दी। हालांकि पाकिस्तान की टीम शुरुआती 2 मुकाबले गंवाकर पहले ही ये सीरीज हार चुकी थी। इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 174 रनों का लक्ष्य रखा था, लेकिन बाद में पाकिस्तान ने 2 गेंद बाकी रहते ही ये मैच जीत लिया। हरियाणा में PGI रोहतक को कोरोना वैक्सीन के ट्रायल के लिए लोग नहीं मिल रहे। वहां 1000 लोगों पर तीसरे चरण का ट्रायल होना है, लेकिन अभी तक सिर्फ 350 लोगों पर ही यह टीका लगाया जा सका है। ऐसे में PGI प्रबंधन ने लोगों से आगे आने की अपील की है। यमन में ईरान के समर्थन